Hello, 6th class. I am your English teacher Subhadra. Today we will read about present indefinite tense. As we all know, yesterday we have read about tense. तो पिछले कल हमने पढ़ा था टेंस के बारे में. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टेंसेस जो है वो तीन तरह के होते हैं, तीन काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट. इसके भी फर्दर चार पार्ट होते हैं. तो जो सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, पी है, पे है, पे हो, ये शब्द जब आते हैं तो हमें एकदम से पता लग जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. ठीक है. तो आज हम सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बारे में पढ़ेंगे. हेल्पिंग वर्ब, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस और ईएस का यूज होता है. वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमने एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है या नहीं लगाना है. ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस का रूल. ये सिंपल सेंटेंस का रूल है. जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे उसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन डू और डज वो भी अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगा. डू लगेगा या डज लगेगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, किन सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, या फिर एस या ईएस कहां पे लगेगा. तो जो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे. इसके साथ एस और ईएस का यूज कभी नहीं होता है, खासकर प्लूरल नंबर्स होते हैं. अब आप बोलेंगे कि आई तो सिंगुलर है, आई तो हम आई के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. और वी, यू और दे जो प्लूरल्स हैं उनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता है. तो जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो इनके साथ जो है वो डू का यूज होगा. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज होगा और ही, शी, इट या एनी नेम उनके साथ यूज करेंगे हम. सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस में डज लगेगा. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूं जिससे आपको समझ में आ जाए. वह स्कूल जाता है. अब सेंटेंस तो आपने पहचान लिया यहां से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ता है आया इसके बाद. ठीक है. तो वह मतलब ही goes to school. ये एक सिंपल सेंटेंस है. ही के साथ हमने एस और ईएस का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो आप इसका एक रूल लिख लें. जो सेंटेंस है उसमें हम तीन तरह के मेन सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव. उसके रूल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके रूल हैं. सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने एस और ईएस लगाना है. ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल.
जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको, वह स्कूल जाता है, ये है एक अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट है वह मतलब ही, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। तो गो जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आ गई। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने बोला एस और एस लगाना, तो ही शी इट, और किसी भी नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है, इसीलिए यहाँ पे एस लगाया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल है आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने का। वह किताब पढ़ती है, वह पढ़ती है मतलब लड़की है। शी पढ़ना, ये यहाँ पे हमारी क्रिया है। शी रीड्स अ बुक, ठीक है। ये शी, ये देखिए यहाँ पे रूल पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह किताब पढ़ती है, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ इसी तरह का रूल होगा, लेकिन वहां पे नॉट लगेगा। इसको आपने ध्यान से समझना है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। फॉर एग्जांपल, राम बाजार नहीं जाता है। राम, यहां पे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने लगा देना है डू और डज। तो जैसे मैंने आपको बताया था ही शी इट, और किसी के नाम के साथ जो है वो डज का यूज होता है। राम डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने डज का यूज कर लिया है, इसलिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अकेली लगेगी। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है जब प्रश्न पूछा जाता है तो कर्ता जो पीछे चला जाता है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। लास्ट में भूल गई मैं आपको बताना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इसका एक मैं एग्जांपल देती हूँ तब आपको समझ में आएगा।